जी, ये जो एसआईटी पर जो केस का खुलासा हुआ है, जो संदीप का खुलासा हुआ है, आप बार बार एसआईटी रिपोर्ट की का वेट करने का, इंतजार करने का कह रहे थे। अब आप क्या कहेंगे? ये जो राम मंदिर से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, अब एसआईटी रिपोर्ट का क्या? बोलिए, सवाल मुझसे? जी सर, आपसे है। देखिए, हमारे अखिलेश यादव जी ने भी कई बार सवाल उठाया एसआईटी को लेकर के, ये बात कही कि एसआईटी कर क्या रही है। जिस ट्रस्ट पे अब ट्रस्ट नहीं बचा, वो ट्रस्ट जो नरेंद्र मोदी जी ने न्यायालय के आदेश से बनाया, अपने लोगों को चुन चुन करके वहां बैठाया, जिसमें से एक को छोड़ दे तो साधु संत या पूजा पाठ से कोई सीधा लेना देना नहीं है। वो विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए सीधे तौर पे लोग हैं, उनको उस ट्रस्ट पे बैठाया। उस ट्रस्ट पे अब ट्रस्ट नहीं बचा और एसआईटी ने उसी ट्रस्ट के खिलाफ में जांच कर रही है और रिपोर्ट किसको दे रही है? उसी ट्रस्ट में बने हुए एक ट्रस्टी को दे रही है। मतलब चोरी की जांच हो रही है, चोर का आरोप उन्हीं ट्रस्ट पे चल रहा है, उस ट्रस्ट को रिपोर्ट दी जा रही है, पकड़ो भैया चाबी और ताला खोल लो। आप अपने आप को बेगुनाह साबित कर दीजिए, जैसे कि खुद योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार में आती, सत्ता में आती ही अपने ऊपर लगे तमाम दंगे कराने के मुद्दे, मुकदमे, अपने ऊपर लगे धार्मिक उन्माद फैलाने के मुकदमे, केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है उन पे पर्ची छपा करके चंदा चोरी करने के जो आरोप थे वो मुकदमे, अन्य गंभीर मामले, सब मुकदमे वापस ले लिए। वैसे ही ट्रस्ट को अपनी रिपोर्ट एसआईटी देकर के चीज खत्म हो चाहिए। आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जी ने जो बात कही, 420 जालसाजी, 465 धोखाधड़ी जैसे गंभीर धाराओं पे जिस मुखिया के ऊपर आरोप हो, उसकी एसआईटी की बात क्या? जी बिल्कुल यश जी, आपके पास मैं लौटूंगी। यही सवाल जो है, अनिल जी आप हमारे साथ जुड़े हुए। देखिए, एक तरफ तो एसआईटी को लेकर खुलासा कर दिया है, जो आज की डेवलपमेंट हुई है, क्या कहते हैं शरद जी ने, वहीं आपने सुन लिया है कि देखिए यश जी क्या सवाल उठा रहे। अब सवाल मेरा भी आपसे यही है कि आप बार बार ये जो कह रहे थे कि एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार कर लेते हैं, अब हम किस चीज का इंतजार करें? कि जो फ्रॉड पकड़ा गया है पहले उसके खुलासे का इंतजार करें, कि ये जो राम मंदिर का मामला है पहले इसके खुलासे का इंतजार करें? तो किस रिपोर्ट का पहले इंतजार करना चाहिए? देखिए, शरद जी ने जो कहा है ना कि उनके खिलाफ एक 420 का केस चल रहा है कोर्ट में, तो उनको तो कोर्ट पे विश्वास है और 2 बार उनको फाइनल रिपोर्ट लगाकर भेजा, कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब कोर्ट पे उनको विश्वास है और अभी जो है उनका जो है 420 का केस जो है डिसाइड हुआ नहीं है, अभी तो आरोप है, तो आरोप पे तो किसी को दोषी कह नहीं सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस मामले में जो एसआईटी है, एसआईटी तो अपना काम कर रही है, इट इज ए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, लेकिन जो एफआईआर हुई है तो वो तो केस ट्रायल में जाएगा एंड दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। तो हमें तो कोर्ट पे विश्वास रखना चाहिए, एसआईटी पे विश्वास रखना चाहिए और जो सामने चीजें आएंगी वो सारी सामने सब चीजें आ जाएंगी, कोई उसमें ऐसी चीज छिपी तो होगी नहीं। और इसके बाद भी अगर इनके पास कोई और प्रमाण होता है तो उसको ला करके पेश कर सकते हैं। लेकिन हमारा केवल कहना यही है कि योगी जी का जो सरकार है की नीति एकदम स्पष्ट है।